2 सदियों से भी ज्यादा समय से ग्लोबल कॉमर्स का डोमिनेंट आर्किटेक्चर एक बहुत ही एलिगेंट हालांकि काफी ओपेक मैकेनिज्म पर टिका है। एडम स्मिथ ने फेमसली इसे इनविजिबल हैंड कहा। थाया एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें इंडिविजुअल एक्टर्स के अनकोऑर्डिनेटेड और सेल्फ इंटरेस्टेड एक्शंस अनजाने में रिसोर्सेज का सोशली ऑप्टिमल एलोकेशन कर देते हैं। इस क्लासिकल फ्रेमवर्क में मार्केट एक डायरेक्टेड मशीन नहीं बल्कि एक इमर्जेंट इकोसिस्टम है। ये पूरी तरह से प्राइसिंग मैकेनिज्म पर निर्भर है जो एक वास्ट और डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह काम करता है। जब साउथ अमेरिका में फ्रॉस्ट की वजह से कॉफी की फसल बर्बाद हो जाती है तो किसी सेंट्रल अथॉरिटी को यूरोपियन कैफेस को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वे अपनी बीन्स को और संभल कर इस्तेमाल करें। प्राइसेस में होने वाला अचानक उछाल तुरंत शॉर्टेज की सच्चाई बता देता है, जिससे सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव के चलते कंज्यूमर बिहेवियर बदल जाता है। इमर्जेंट मार्केट इक्विलिब्रियम का यह सिस्टम जिसे क्लासिकल एरा से लेकर शिकागो स्कूल तक के इकोनॉमिस्ट्स ने सराहा है, ह्यूमन कॉग्निशन की एक फंडामेंटल लिमिटेशन पर टिका है। कोई भी एक एंटिटी उन सभी फ्रेगमेंटेड और लोकलाइज्ड इंफॉर्मेशन को नहीं जान सकती जो लाखों मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच फैली हुई है। फ्री मार्केट ठीक ह्यूमन इग्नोरेंस की वजह से ही फल फूल रहा है। ये एफिशिएंसी की तरफ बढ़ने के लिए ट्रायल एरर, बैंक्रप्सी और विंडफॉल प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करता है। हालांकि जैसे ही हम 2030s में कदम रख रहे हैं, ह्यूमन इग्नोरेंस का ये फाउंडेशनल प्रेमिस अब एल्गोरिथमिक ऑप्टिमाइजर के आने से सिस्टमैटिकली खत्म किया जा रहा है। हम एक पैराडाइम शिफ्ट देख रहे हैं जो स्टोकेस्टिक इमर्जेंट मार्केट से डिटर्मिनिस्टिक प्रेडिक्टिव नेटवर्क्स की तरफ हो रहा है। इस ट्रांजिशन के मैग्नीट्यूड को समझने के लिए आपको क्लासिकल मार्केट फोर्सेस और मॉडर्न प्रेडिक्टिव मशीन लर्निंग मॉडल्स के बीच के इंटरप्ले को क्रिटिकली एनालाइज करना होगा। पहले वाले रिएक्टिवली सेंट्रलाइज्ड होते हैं और फियर, ग्रीड और ह्यूरिस्टिक गेसवर्क जैसे बायोलॉजिकल इंपल्सेस से चलते हैं। दूसरे वाले प्रोएक्टिव होते हैं, मैसिव कंप्यूटेशनल क्लस्टर्स में सेंट्रलाइज्ड होते हैं और मैथमेटिकली रिगोर्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन से चलते हैं। द टेल ऑफ टू ट्रेडर्स, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री वर्सेस ओमिनिशियंस। इन दो पैराडाइम्स के बीच के स्टार्क कॉन्ट्रास्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए आप ग्लोबल कमोडिटीज ट्रेडिंग की मैकेनिक्स पर गौर करें। एक ऐसा सेक्टर जिसने हिस्टोरिकली रॉ मार्केट फोर्सेस के प्योरेस्ट डिस्टिलेशन के रूप में काम किया है। 20th सेंचुरी के एक कमोडिटीज ट्रेडर की कल्पना कीजिए जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के फ्लोर पर ऑपरेट कर रहा है। इस व्यक्ति की सक्सेस पूरी तरह से इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को एक्सप्लॉइट करने पर डिपेंड करती है। वे एक केओटिक पिट में खड़े होते हैं, टिकर टेप पर फ्लैश हो रहे डिलेड प्राइस सिग्नल्स पर रिएक्ट करते हैं और साउथ अफ्रीका में पोर्ट स्ट्राइक या फेडरल इंटरेस्ट रेट्स में अचानक हुए बदलाव के बारे में न्यूज वायर्स को फ्रेंटिकली डिकोड करते हैं। उनके डिसीजंस लोकलाइज्ड पैनिक आर्ट इंस्टिंक्ट और ट्रेडिंग फ्लोर के फिजिकल मोमेंटम से काफी हद तक इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अगर वे मिडवेस्ट में सूखे की गंभीरता को बाकी मार्केट के पूरी तरह समझने से पहले व्हीट फ्यूचर्स खरीद लेते हैं तो वे मैसिव मार्जिन्स कैप्चर कर लेते हैं। क्लासिकल ट्रेडर फिजिकल वर्ल्ड में होने वाली किसी घटना और उस घटना को हकीकत में बदलने वाली ब्रॉडर मार्केट प्राइसिंग के बीच के टेम्पोरल गैप से प्रॉफिट कमाते हैं। ये सिस्टम काम तो करता है, लेकिन ये इनक्रेडिबली नॉइजी स्पेकुलेटिव बबल्स का शिकार होने का चांस रहता है और फंडामेंटली ह्यूमन रिएक्शन टाइम्स पर रिलाई करता है। अब इस हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट की तुलना एक 2030 ऑटोनॉमस सप्लाई चेन एजेंट से कीजिए जो एक ट्रांसनेशनल लॉजिस्टिक्स कॉन्ग्लोमरेट के लिए काम करता है। ये सिलिकॉन बेस्ड एंटिटी किसी डिलेड प्राइस सिग्नल का इंतजार नहीं करती कि उसे बताया जाए कि कोई डिसरप्शन हुआ है। ये मार्केट के रिएक्ट करने से पहले ही डिसरप्शन को प्रेडिक्ट कर लेती है। ये एजेंट लगातार लाइव सैटेलाइट वेदर फीड्स को इंजेस्ट करता है, पैसिफिक भर में ओशनिक टेम्परेचर्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होने वाले माइक्रोस्कोपिक बदलावों को मॉनिटर करता है। साथ ही ये इस मेट्रोलॉजिकल डेटा को ग्लोबल सेंटीमेंट एनालिसिस के साथ क्रॉस रेफरेंस करता है और रियल टाइम में की पोर्ट सिटीज की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अंदाजा लगाने के लिए अरबों सोशल मीडिया माइक्रो इंटरेक्शंस, लोकल न्यूज ब्रॉडकास्ट्स और म्यूनिसिपल ट्रांजिट लॉग्स को पार्स करता है। जब ऑटोनॉमस एजेंट किसी क्रिटिकल साउथ ईस्ट एशियन शिपिंग हब में टाइफून के लोकलाइज्ड लेबर स्ट्राइक के साथ मिलने की 74% संभावना का पता लगाता है तो ये टेलीफोन पर चिल्लाता नहीं है। कुछ मिली सेकेंड्स में एल्गोरिदम मिड ओशन में ऑटोनॉमस शिपिंग वेसल्स की फ्लीट को डायनामिकली अल्टरनेटिव पोर्ट्स के लिए रीरूट कर देता है। नए अराइवल टाइम्स के हिसाब से फ्यूल कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्रूजिंग स्पीड को एडजस्ट करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए डॉकिंग फीस को रीनेगोशिएट करता है और साथ ही इंपेंडिंग रीजनल डिले से बचने के लिए रीजनल लॉजिस्टिक्स इक्विटीज को शॉर्ट करता है। 2030 एजेंट मार्केट पर रिएक्ट नहीं करता, ये इसे एक्टिवली शेप करता है। जब तक ह्यूमन एनालिस्ट टाइफून और स्ट्राइक को पहचान पाते हैं तब तक एल्गोरिथमिक ऑप्टिमाइजर द्वारा इनएफिशिएंसीज को आर्बिट्रेज अवे किया जा चुका होता है। टेम्पोरल गैप जो 20th सेंचुरी ट्रेडर की लाइफ ब्रेथ थ्यू से 0 तक कंप्रेस कर दिया गया है। द प्रोवोकेटिव डिलेमा, परफेक्ट मार्केट्स और सिलिकॉन सेंट्रल प्लानिंग, ये स्टैगरिंग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी हमें एक प्रोफाउंड और प्रोवोकेटिव सवाल का सामना करने पर मजबूर करती है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को एलिमिनेट करके फ्री मार्केट को परफेक्ट बनाता है, या ये अनजाने में सिलिकॉन द्वारा चलाई जाने वाली एक हाईली विजिबल सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्रिएट करता है? एक तरफ न्योक्लासिकल इकोनॉमिक्स के समर्थक ये तर्क दे सकते हैं कि एल्गोरिथमिक ऑप्टिमाइजर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का बस एक अंतिम रूप है। दशकों से थ्योरिस्ट्स का ये मानना था कि एक सही मायने में एफिशिएंट मार्केट वो है जहां कीमतें तुरंत सारी उपलब्ध जानकारी को दिखाती हैं। पास्ट में यह सिर्फ थ्योरी तक सीमित था क्योंकि ह्यूमन फ्रिक्शन हमेशा बीच में आ जाता था। आज हाइपर कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स हमें इस एब्सोल्यूट एफिशिएंसी के बहुत करीब ले आए हैं। जब ऑटोनोमस एजेंट्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स में फॉग ऑफ वॉर को खत्म कर देते हैं तो वेस्ट कम हो जाता है, कंज्यूमर प्राइसेस गिर जाते हैं और रिसोर्स एलोकेशन मैथमेटिकल परफेक्शन के उस स्तर तक पहुंच जाता है जिसका एडम स्मिथ सिर्फ सपना ही देख सकते थे। इस नजरिए से एआई इनविजिबल हैंड का असली रूप है जो सप्लाई और डिमांड के लिए एक फ्लॉलेस और फ्रिक्शनलेस जरिया है। दूसरी तरफ एक अधिक क्रिटिकल एग्जामिनेशन एक चिलिंग काउंटर नैरेटिव को सामने लाता है।
सेंट्रल प्लानिंग की ऐतिहासिक विफलता खास तौर पर 20th सेंचुरी के सोवियत ब्लॉक की कमांड इकोनॉमीज में काफी हद तक इकोनॉमिक कैलकुलेशन प्रॉब्लम की वजह से थी। ब्यूरोक्रेट्स बस लाखों डेली वेरिएबल्स को इकट्ठा प्रोसेस और उन पर काम नहीं कर पाते थे जो एक नेशनल इकोनॉमी को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, और इसका नतीजा भारी शॉर्टेजेस और सरप्लस के रूप में निकलता था। मार्केट इतना कॉम्प्लेक्स था कि एक सेंट्रलाइज्ड ह्यूमन कमिटी के लिए उसे समझना मुमकिन नहीं था। लेकिन तब क्या होगा जब सेंट्रल प्लानर गलतियां करने वाले ब्यूरोक्रेट्स की कमिटी न होकर क्वांटम बैक न्यूरल नेटवर्क हो जो हर सेकंड एक्सबाइट्स ऑफ डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम हो। जैसे जैसे बड़ी टेक्नोलॉजी, कॉन्ग्लोमेरेट्स और सॉवरन वेल्थ फंड्स कंप्यूट के फाउंडेशनल पिलर्स, प्रोप्राइटरी डेटा मोड्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना कंट्रोल मजबूत कर रहे हैं, वे ऐसे एल्गोरिथमिक ऑप्टिमाइजर्स तैनात कर रहे हैं जो ज्यादातर नेशनल इकोनॉमी से भी बड़े इकोसिस्टम्स को गवर्न करते हैं। एक ऑटोनॉमस लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जो हजारों सब्सिडियरी सप्लायर्स के लिए प्राइसिंग, रूटिंग और प्रोडक्शन शेड्यूल्स तय करता है। वो फ्री मार्केट डिस्कवरी में शामिल नहीं है और वो बहुत ही इफेक्टिव डिटर्मिनिस्टिक सेंट्रल प्लानिंग कर रहा है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट करता है, चाहे वो शेयर होल्डर यील्ड को मैक्सिमाइज करना हो, कार्बन आउटपुट को मिनिमाइज करना हो या सॉवरन सप्लाई चेन रेजिलियंस सुनिश्चित करना हो, और उस सटीक परिणाम को हासिल करने के लिए पूरे इकोसिस्टम को ऑर्केस्ट्रेट करता है। जब मार्केट ट्रांजैक्शंस की बड़ी मेजॉरिटी मशीन इंटेलिजेंस द्वारा मशीन टू मशीन कम्युनिकेट करके इनिशिएट, नेगोशिएट और सेटल की जाती है, तो अनकोऑर्डिनेटेड ह्यूमन सेल्फ इंटरेस्ट का ट्रेडिशनल कंसेप्ट गायब हो जाता है। प्राइसिंग मैकेनिज्म अब ह्यूमन नेगोशिएशन से पैदा हुआ एक इमर्जेंट सिग्नल नहीं रहा, बल्कि ये एक डोमिनेंट एल्गोरिदम द्वारा डिक्टेटेड कैलकुलेटेड आउटपुट है। हम कॉम्पिटिंग ह्यूमन माइंड्स की डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी से एक ऐसे डिटर्मिनिस्टिक चेसबोर्ड में ट्रांजिशन करने का रिस्क ले रहे हैं जिस पर मुट्ठी भर हाइपर इंटेलिजेंट सेंट्रलाइज्ड ऑप्टिमाइजर्स का कब्जा है। फाउंडेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना। जैसे ही हम मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप की इस इंट्रोडक्टरी एक्सप्लोरेशन को कंक्लूड करते हैं, उन फाउंडेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सिंथेसाइज करना जरूरी है जो आने वाले दशकों को डिफाइन करेंगे। हमने ट्रेडिशनल स्कार्सिटी मॉडल्स के ऑब्सोलिसेंस को पहचान कर शुरुआत की। डिजिटल और कॉग्निटिव गुड्स की प्लमेटिंग मार्जिनल कॉस्ट ने ह्यूमन लेबर, फिजिकल फ्रिक्शन और इकोनॉमिक वैल्यू के बीच के क्लासिकल लिंकेज को तोड़ दिया है। हमने बाद में वैल्यू के अपडेटेड पैराडॉक्स को पहचाना, जिसमें यूबिक्विटस फाउंडेशन मॉडल्स डिजिटल एज का सस्ता और प्रचुर वाटर बन गए हैं, जबकि हाइपर क्यूरेटेड प्रोप्राइटरी सिंथेटिक डेटासेट्स बहुत ही कड़ी सुरक्षा वाले डायमंड्स बन गए हैं। हमने फिर हमारे समय के स्टैटिस्टिकल इल्यूजन्स पर बात की कि कैसे लेगेसी मेट्रिक्स जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्टिवली मिसरिप्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर सरप्लस के एक्सप्लोजन और एबंडेंस ड्रिवन इकोनॉमी की डिफ्लेशनरी ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक को। इसे सुधारने के लिए हमने सॉवरन वेल्थ के नए पिलर्स एस्टैब्लिश किए, जैसे सॉवरन कंप्यूट कैपेसिटी की रॉ इंडस्ट्रियल पावर, प्रोप्राइटरी डेटा मोड्स के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और थर्मोडायनामिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की हार्ड करेंसी। फाइनली हम अल्टीमेट ऑपरेशनल कॉन्फ्लिक्ट पर आ गए हैं, जो कि पास्ट के इमर्जेंट डिसेंट्रलाइज्ड इनविजिबल हैंड और प्रेजेंट के डिटर्मिनिस्टिक सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथमिक ऑप्टिमाइजर्स के बीच का क्लैश है। ह्यूमन ट्रायल एंड एरर से मशीन ड्रिवन ओमनीसाइंस तक का ट्रांजिशन कॉम्पिटिशन, रिसोर्स एलोकेशन और मार्केट इक्विलिब्रियम के रूल्स को फंडामेंटली रीराइट करता है। ग्लोबल इकोनॉमी अब सिर्फ ह्यूमन एक्सचेंज का वेन्यू नहीं है, बल्कि ये एक स्प्रॉलिंग साइबरनेटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। इन हाई लेवल थियोरेटिकल शिफ्ट्स को समझना जरूरी है, लेकिन सिर्फ थ्योरीज ट्रांसफॉर्मेशन की विसुअल रियलिटी को कैप्चर नहीं कर सकती। 2030 इकोनॉमी के इंप्लीकेशंस को सही से समझने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर से आगे बढ़कर प्रोडक्शन की ग्रैनुलर रियलिटीज को एग्जामिन करना होगा। हमें फैक्ट्री फ्लोर्स, कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स, डिजिटल डिजाइन स्टूडियोज और एग्रीकल्चरल हार्टलैंड्स को देखना होगा, ताकि हम समझ सकें कि कैसे फ्रिक्शन से एबंडेंस और ह्यूमन गेसवर्क से एल्गोरिथमिक प्रिसीजन का ये ट्रांजिशन सदियों पुरानी एस्टैब्लिश्ड लेबर प्रैक्टिसेस को एक्टिवली डिसमेंटल कर रहा है। फिलोसॉफिकल ग्राउंडवर्क तैयार हो चुका है। अब वक्त है ये ऑब्जर्व करने का कि कैसे ये स्वीपिंग फोर्सेस फंडामेंटली ह्यूमन कैपेबिलिटी के रोल को ही रीराइट कर रही हैं, जो हमें सीधे 1.1 द इवोल्यूशन ऑफ स्पेशलाइजेशन फ्रॉम ह्यूमन हैंड्स टू न्यूरल नेटवर्क्स को एक्सप्लोर करने की ओर ले जाता है।